जय श्री राम। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। इक प्रभ सिंह इक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हैं, सुमंगलाचार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं और कुछ लोग निकल रहे हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। बाल सखा सुनि हर्षाहि, मिली 10 5 राम पहचाहि। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी राज तिलक की बात सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं और 10 5 मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उनका प्रेम जानकर आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। फिर आज्ञा पाकर घरों को लौटते हैं और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निभाने वाला कोई नहीं। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिंह नाऊ, हो नात यह और निभाहु। हे विधाता, हम कर्मवश जिन जिन जोनियों में जन्मे, उन जोनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हों और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और इसका अंत तक निर्वाह हो। अस अभिलाष नगर सब काहू, कै के सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। एक और तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकई को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। सांझ समय सानंदन रिपु, गयो कैकई गेह। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। तब संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकई के भवन में गए, मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके गया हो। कोप भवन सुनि सक चिउराऊ, भय बस अगहु परई ना पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। राजा दशरथ कैकई के कोप भवन में जाने की बात सुनकर सकुचा गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजा लोग जिनका रुख देखा करते थे, सो सुनि तीर से गयो सुखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असि अंग बनिहारे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। वे ही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए, जो राजा अपने अंगों पर त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। सभई नरे सुप्रिया पहि गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते कैकई के पास गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई भूमि पर लेटी हुई है और मोटा पुराना वस्त्र पहने हैं तथा गहने उतार कर उसने बिखरा दिए हैं। कुमतहि कसी कुबेश तफाबी, अन अहिवातु सूच जनु फाबी। जाय निकट रिपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को वह कुवेश कैसा फब रहा था, जो मान्यो भावी विधवापन की सूचना दे रहा था। राजा उसके निकट जाकर मीठी वाणी से बोले, ही प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो? केहि हेतु रानी रिसानी, परिसत पानी पति निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना, दसन बर मर्म ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेख
हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकई को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसा देखती है मानो सांपिन क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सांपिन की दोनों जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। कैकई सांपिन के समान मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के वश में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। समुखी सुलोचन पिक वचनी बार बार कहराओ, गजगामिनी निज कोप कर कारण मोह सुनाओ। राजा बारंबार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेसु, कहूँ के ही नृप ही निकासो देसु। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है? किसे दो सिर हो गए हैं? किसे यम लेना चाहते हैं? बता, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को देश निकाल दूं? सख्यु तोर अरि अमरहु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, फिर संसारी स्त्री पुरुष तो किस गिनती में है। हे सुंदरी, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब तेरे वश में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बीसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजी मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरी कुबेशु। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका बेमौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेश को शीघ्र ही त्याग दो। यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर निर्बुद्धि कैकई हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देख कर कोई किरातनी जाल रच रही हो। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुल की मृद मंजुल बानी। भामिनी भयु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। फिर राजा दशरथ जी कैकई को सुहृद समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरे मन को भाने वाली बात हो गई। नगर के प्रत्येक घरों में आनंद उत्सव हो रहा है। राम ही देव काली जुगराजो, सजी सुलोचन मंगल साजो। दल की उठे सुन हृदय कठोरो, जन छुई गऊं पाक बर तोरो। कल राम को युवराज पद दूंगा। हे सुनैनी, मंगल साज सजो। दशरथ जी के वचनों से कैकई के हृदय में असह ठेस लगी, मानो पक्का बर तोड़ छू गया हो। ऐसे ही पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी कैकई हंसकर छिपा ली, जैसे कोई चोर की स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती। राजा ने उसका कपट चातुर्य ना समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु की पढ़ाई हुई थी। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निति अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बेसी नयन मुँह मोरी। जबकि राजा दशरथ नीति निपुण थे, पर स्त्री चरित्र समुद्र सा अगाध है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब कैकेयी कपट पूर्ण प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई पुनः बोली, मागु मागु पै कहू पिए, कब हो न देहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहो।
हे प्रियतम, आप मांग मांग तो बराबर ही कहते हैं, परंतु कुछ देते लेते तो हो नहीं। आपने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी मुझे पाने में निस्संदेह जान पड़ता है। जानो मरमुराओ हसी कही, तुम ही को भाव परम प्रिय अहि। थाती राखी ना मांग ही काहू, बिसरी गओ मोहि भोर सुभाओ। राजा हंसकर कहने लगे कि मैं तुम्हारा भेद समझ गया, तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास धाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं, और सीधे स्वभाव के कारण मुझे भी भूल गया। झूठे हूँ हम ही दोष जन दे हूँ, दुई कै चार मांगे मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊँ पर बचन न जाऊँ। 2 के 4 क्यों नहीं मांग लेती हो, मुझे झूठा दोष मत दो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चला जाए पर वचन ना टले। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मोल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर सुकृतों की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों से विदित है, और मनु जी ने भी ऐसा ही गान किया है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबियग कुलय जन खोली। इस पर भी सुकृत और स्नेह की मर्यादा, राम की कसम, कैकई बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमति रूपी कुत्सित शिकारी ने बाज के आंख पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाजो। भील निज में छाड़न चहती, वचनु भयंकर बाजो। महाराज दशरथ का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है, और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकई रूपी व्याधिनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।